प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 17 नंबर आयत में लिखा है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश तो मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। सो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अबद तक कायम रहना या अबदी बादशाहत में दाखिल होने के लिए खुदा की मर्ज़ी पर चलना बहुत ज़रूरी है। और खुदा की मर्ज़ी पर हम किस तरह चलते हैं? खुदा के ज़िंदा कलाम पर अमल करते हुए। कलाम में हर चीज़ का तरीका है कि हमें अपनी ज़िंदगी को मसीही होते हुए किस तरह से गुजारना है। लेकिन हम मसीही होते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीक़ों से, अपने असूलों से और जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह से गुजारते हैं। मसीही ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आज आपको एहसास हुआ है कि आपसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, आपने माफ़ी मांगी और यीशु के साथ जुड़ गए। साल बाद, चंद माह बाद, चंद हफ्तों बाद फिर से अपनी पुरानी ख्वाहिशात और पुरानी रविशों में जुड़ गए। ऐसा नहीं है। अगर तो अब्दी बादशाहत में दाखिल होना है, अगर तो आप चाहते हैं कि जिस तरह यीशु ने स्तिफनस का इस्तकबाल किया, आपका भी खुदा की बादशाहत में, आपके घराने का, आपकी कलीसिया का, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का इसी तरह से इस्तकबाल किया जाए, तो बेशक अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हम वहाँ जा सकें जिस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में वक्त गुजार रहे हैं। कलाम में लिखा है कि दुनिया में रहो पर दुनिया के से काम ना करो। लेकिन दुनिया का और इस जहान का जो बादशाह है वो हमें इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करता है कि हम दुनियावी हो जाएं, हम यीशु से पीछे हट जाएं, हम यीशु का साथ छोड़ दें। लेकिन जो रास्ता सुकड़ा है, कलाम में लिखा है कि रास्ता सुकड़ा है लेकिन अब्दी ज़िंदगी को जाता है। वो रास्ता सुकड़ा तो है लेकिन हम अपनी रविशों की वजह से, अपने दुनियावी कामों की वजह से या कलाम पर अमल ना करने की वजह से हम उस रास्ते को मज़ीद सुकड़ा करते जाते हैं, अपने लिए मज़ीद तंग करते हैं। लेकिन याद रखें, जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, आपको खुदा का रूह आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह से चलना है, तो वो सुकड़ा रास्ता आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आप परेशानी में से, मुश्किलात में भी उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे, क्योंकि आप ये जान जाएँगे कि ये जहान का बादशाह मुझ पर हावी नहीं हो सकता, बल्कि मैं जिसके आगे झुकता हूँ वो बादशाहों का बादशाह है। सो उस सुकड़े रास्ते को अपनी ख्वाहिशात की वजह से या दुनियावी कामों की वजह से मज़ीद सुकड़ा मत करें। उस चीज़ को, मसीही ज़िंदगी को अपने लिए और ज़्यादा मुश्किल मत बनाएँ। यीशु जब आपके साथ है तो आपको कोई मुश्किल परेशानी आपके पास ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। आपके पास एक एग्ज़िट होगा, एक रास्ता होगा उस परेशानी में से निकलने का। सिर्फ़ क्या करना है कि उस पर ईमान रखना है, मज़बूती से उसके साथ जुड़े रहना है। लिखा है कि जो उसकी मर्ज़ी पर चलता है, वो उसमें अबद तक कायम रहेगा। जो उसकी मर्ज़ी को पूरा करता है, जो उसके हुक्मों को मानता है। कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब के ऊपर दिन रात तेरा ध्यान रहे, ये किताब तेरे दिल से ना हटे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर इस किताब में अपना ध्यान लगाते हैं और फिर दुनिया में खो जाते हैं। हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि इस जहान का जो बादशाह है ना, वो अपना काम बड़ी वफ़ादारी से कर रहा है। वो जहन्नुम को भर रहा है और जहन्नुम को भरने में वो बड़ी वफ़ादारी से और बड़ा एक्टिव होके अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या खुदा के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां जो अपने आप को मसीही कहते हैं, यीशु के फॉलोअर्स कहते हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर आपके पास कलाम है, अगर आप कलाम को पढ़ते हैं, खोलते हैं, तो प्लीज़ उस कलाम को किसी के साथ शेयर करें। हमें जहन्नुम को खाली करना है और खुदा की बादशाहत के लिए लोगों को तैयार करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।